इस वीडियो में आपको बताते हैं लोहा यानी आयरन के बारे में, जिसे काफ़ी शक्तिशाली धातु माना जाता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। लोहा अकेली ऐसी धातु है जिसने मानव सभ्यता के विकास और विनाश में बराबर से हिस्सेदारी निभाई है। एक और इससे जरूरी चीजें बनाई गई तो दूसरी ओर जानलेवा हथियार भी। यही कारण है कि लगभग 2000 वर्ष पहले रोम के प्रसिद्ध लेखक और वैज्ञानिक प्लिनी सीनियर को लिखना पड़ा, लोहे की खानें आदमी को एक शानदार तथा बहुत हानिकारक औजार देती आ रही हैं। इस औजार से हम जमीन की खुदाई करते हैं, पौधे बोते हैं, हरे भरे बाग लगाते हैं, अंगूर की बेलों को हमेशा जवान बनाए रखते हैं। इसी औजार से मकान बनाते हैं, पत्थर तोड़ते हैं। इसके साथ साथ लोहे की सहायता से हम झगड़ते हैं, युद्ध करते हैं, डाके डालते हैं। इसका प्रयोग केवल पास से ही नहीं, दूर से भी करते हैं। कभी तोपे चलाते हैं तो कभी बर्छे फेंकते हैं। मेरे विचार से लोहा इंसान के दिमाग की सबसे घृणित खोज है। मौत को डायने दे दिए गए हैं और लोहे को परदार बना दिया गया है कि जिससे वो उड़ सके, यानी कि उसको विंग्स लगा दिए गए हैं जिससे मौत इंसान को जल्दी पकड़ सके। और इसका दोषी इंसान है, न कि प्रकृति। क्या आप सबको पता है लोहे और आदमी की दोस्ती कितनी पुरानी है? खैर, इस सवाल का सही जवाब दे पाना बड़ा कठिन है, लेकिन ये सच है कि पिछले 3000 वर्षों से हम लोहे का व्यापक इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसलिए इस युग को लोह युग यानी कि आयरन एज कहा जाता है। आज भी हम लोह युग में ही जी रहे हैं। आदमी की जिंदगी में बहुत कम ऐसा वक्त होता है जब उसकी आंखों के सामने लोहा ना हो। विज्ञानों का मानना है कि पहले आदमी की जान पहचान अंतरिक्ष से टपके हुए लोहे से हुई। आसमान से गिरने वाले उल्का पिंडों में भारी मात्रा में लोहा मौजूद होता था। शायद इसलिए दुनिया की अनेक प्राचीन भाषाओं में लोहे को स्वर्गीय पत्थर यानी कि इंग्लिश में हम कैलेस्टियल स्टोन कहा गया है। हमारी धरती पर हर वर्ष लाखों टन भारी उल्का पिंड गिरते हैं। इनमें 90% लोहा होता है। सन 1920 में अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में एक उल्का पिंड मिला था जिसका वजन 60 टन था। इसे उस जगह के नाम पर होबा कहा गया। अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें कितना लोहा रहा होगा। अब तक धरती पर गिरे उल्का पिंडों से लगभग 250 टन से ज्यादा लोहा प्राप्त किया जा चुका है। जब आदमी के हाथ में लोहे जैसी करामती धातु आ गई तो उसने इसका हर संभव उपयोग शुरू कर दिया। अब इसकी मांग बढ़ने लगी तो मनुष्य ने धरती पर ही लोहे की खोज शुरू कर दी। उसे धरती के गर्भ में छिपा लोहे का विशाल भंडार मिला। अब इसका व्यापक इस्तेमाल शुरू हो गया। अब बात करते हैं लोहे के इतिहास की। मानव सभ्यता के विकास और इतिहास में लोहे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए दुनिया भर के प्राचीन ग्रंथों में लोहे का उल्लेख है। प्राचीन काल में लोहे का संबंध मंगल ग्रह यानी मार्स से जोड़ा गया था, क्योंकि मंगल युद्ध का देवता है। इसलिए लोहे को युद्ध और वीरता की धातु कहा गया है। बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में लगभग 60 बार लोहे का उल्लेख हुआ है। ये जानकर आप सबको बहुत ताज्जुब होगा कि प्राचीन काल में लोहे को सोने की तुलना में कहीं ज्यादा कीमती समझा जाता था। समाज के अमीर और कुलीन तबके के लोग लोहे को सोने के गहनों में जड़वा कर पहनते थे। प्राचीन रोम में शादी की अंगूठी लोहे की बनवाई जाती थी और हमारे देश के इतिहास में भी लोहे का महत्वपूर्ण जगह मिली है। ईसा से 400 वर्ष पहले जब राजा पुरु को सिकंदर महान ने हरा दिया तो पुरु ने उसे 30 पाउंड वजन के लोहे का गोला भेंट किया। उस समय हमारे देश का लोहा दुनिया भर में मशहूर था। दशमिक की प्रसिद्ध तलवारें हिंदुस्तानी लोहे से बनाई जाती थी। अब बात करते हैं लोहे के दुश्मनों के बारे में। जिस तरह हर महान व्यक्ति के कुछ दुश्मन होते हैं, उसी तरह लोहा के भी दुश्मन हैं। पहले लोहे का सबसे बड़ा दुश्मन जंग थी। अब उस पर काबू पाने के अनेक तरीके ढूंढ लिए गए हैं। इसका दूसरा बड़ा दुश्मन इसी से बना इस्पात यानी स्टील है। आज स्टील शुद्ध लोहे के अस्तित्व को चुनौती दे रहा है। स्टील के बारे में अगले वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा। एल्युमिनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, बेरिलियम और जिरकोनियम कुछ अन्य धातुएं हैं जो धरती पर से लोहे का साम्राज्य खत्म करने की कोशिश में लगी हैं, पर अभी तक इसका बाल भी बाका नहीं हुआ है, बल्कि वैज्ञानिक लोहा प्राप्त करने में इसे टिकाऊ बनाने के नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। अगर आपको लोहे के बारे में ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और ऐसे ही नए टॉपिक के साथ।